हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और बायोलॉजी का स्टडी आप लोग का अच्छे से चल रहा होगा। आज हमें बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी में क्लास 10 का जो प्रथम चैप्टर है लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम वो पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या क्या आता है इसको पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर नोट्स है उनको हम कंप्लीट करेंगे और क्लियर करेंगे। और हम चाहेंगे कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं ये इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो उसको जाकर आप देखें और समझने की कोशिश करें और मतलब हो सके तो उसका कुछ रिस्पॉन्स भेजें, चाहे आपको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा उसका कुछ रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना बस थोड़ा सा एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके। अगर उससे ज़्यादा अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, बेहतर है, सही है और मुझे और भी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को, जो है लाइफ प्रोसेस। ये क्लास लाइफ प्रोसेस, इसके नाम से ही पहले पता चल रहा होगा लाइफ। ये क्लास 10 का बायो, क्लास 10 का बायो। लाइफ अर्थात जीवन, प्रोसेस अर्थात प्रक्रम। ये जैव प्रक्रम, जैव अर्थात कोई भी जीव जंतु, प्रक्रम उसके अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया है मेन। ये इसका नाम जो है इसके हिसाब से ये जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। अब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जीवित प्राणी, किसी भी जीवित प्राणी के अंदर का जो मेंटेनेंस होता है, जैसे कोई खराबी आती है, जैसे कोई मशीन आप चला रहे हैं उसके अंदर कोई दिक्कतें आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, तो हम लोग उसे ठीक करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसके अंदर जो कमी है उसको पूरा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी जीव के अंदर के परेशानियों को, किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए उसमें जो मेंटेनेंस की जाती है वो इज इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। इसका मतलब चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जीव के मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, अवस्था यानी कि चाहे वो गति की अवस्था में हो, मूविंग, रेस्टिंग या वो रुका हुआ हो, या फिर इवन स्लीपिंग चाहे वो सो रहा हो, इस इन सभी अवस्थाओं में उनके अंदर के जो कमियां या फिर जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं उसका मेंटेनेंस करना ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस। जितने भी प्रोसेस है इसके अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस है सब मिलकर जो परफॉर्म करता है उस जीव के फंक्शन, फंक्शन अर्थात क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए, जीव के अंदर की क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शंस वर्क करते हैं एक साथ, उन सभी को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ये जो क्रियाएं होती है जीव के अंदर जिसे लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना है, वो जो क्रियाएं हैं वो टाइप्स में डाइजेशन अर्थात पोषण, डाइजेशन अर्थात पाचन, पाचन रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन, श्वसन तो सिर्फ सांस लेना नहीं होता, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्या लगी। रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन अर्थात एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल्स को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन इसका मतलब शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं, या फिर एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकालना, सिंपल सा ये याद रखना, एक्सक्रीशन का मतलब बाहर निकालना। और रिप्रोडक्शन जो कि इसी का पार्ट है, लेकिन हमें पढ़ने के लिए क्लास 10 में इसे एक अलग पार्ट में बांटा गया, अलग पार्ट में दिया गया, अलग चैप्टर में दिया गया है, जैसे उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोडक्ट वो। और इसी का एक दूसरा पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन, तो उसमें इवोल्यूशन का एक अलग पार्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, क्लास 10 का अगला चैप्टर। ये सारी चीजें तो ये समझ में आ गया होगा कि जीवों के अंदर के जो फंक्शंस हैं, जो प्रोसेस है मेंटेन करने के लिए जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं को मिलाकर जो बनाया जाता है उसी को जैव प्रक्रम कहा जाता है, अर्थात जीवों के सर्वाइवल के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड चीजें जैव प्रक्रम कहा जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब लाइफ प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें है तो ये सब कुछ, लेकिन हमें एक एक करके पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले डाइजेशन आता है, फिर रिस्पायरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है। तो हम डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और आशा करता हूँ कि आप कॉपी लेकर बैठे होंगे और पहला टॉपिक इस ये जो है लिखा हुआ, जो डेफिनेशन लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस का, इसको लिखने के बाद आप स्टार्ट देकर अपना टॉपिक डाइजेशन अभी लिखेंगे। डाइजेशन अर्थात पाचन, हमारा जो पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस के अंदर वो है डाइजेशन अर्थात पाचन, अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद अभी हम शुरू करेंगे। फिलहाल इसको लिख लीजिए। लाइफ प्रोसेस में जो अभी डाइजेशन हमारा टॉपिक होगा, ऐसा है कि आप लोग इस टॉपिक को अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे। तो चलिए अब डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेशन का मतलब पाचन, पाचन का मतलब क्या होता है, जैसे जनरली हम भोजन करते हैं, भोजन का पच जाना। अगर उपच की स्थिति हो जाती है, कभी भोजन नहीं पचे, खाना खाने के बाद खाना नहीं पचे, तो एसिडिटी होने लगता है, मतलब कुछ ऐसा फील होने लगता है जो अच्छा नहीं लगता। तो वही भोजन का पचना, और भोजन का पचना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, और हम इसी को पढ़ेंगे, भोजन का पचना। अब ये जो भोजन का है ना, भोजन जिसे हम ग्रहण करते हैं या फिर कोई भी जीव ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को कहा जाता है न्यूट्रिशन। भोजन को ग्रहण करना न्यूट्रिशन कहलाता है, ग्रहण करना न्यूट्रिशन।
भोजन का ग्रहण करना न्यूट्रिशन कहलाता है और इस न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है। अब ये न्यूट्रिशन है, भोजन का ग्रहण करना न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन अब पॉइंट क्या है, अब पाचन तो होगा, न्यूट्रिशन भी होगा। अब ये न्यूट्रिशन है किस चीज का होगा, न्यूट्रिशन किस चीज का होगा, तो न्यूट्रिएंट का होगा। और न्यूट्रिएंट को हिंदी में कहा जाता है पोषक तत्व। पोषक तत्व अर्थात जिस चीज को हम सेवन करेंगे, भोजन के रूप में जिस चीज को हम ग्रहण करेंगे वो पोषक तत्व कहलाता है। वो चीज है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारे लिए आवश्यक हो, लाभदायक हो, वैसा भोजन जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को डिस्टर्ब ना करे, परेशानी में ना डाले, यानी कि कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना करे, वो सारा ये पोषक तत्व कहलाता है। डाइजेशन पाचन और भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया वो न्यूट्रिशन कहलाती है। और ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट पदार्थ के कारण होता है, ये यानी कि पोषक तत्व। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन को, यानी कि ये जो पोषण होता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है, और वो जो भोजन है उसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है। आप लोग इसे फिर से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। न्यूट्रिशन ये जो पोषण है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, और वो जो भोजन है जो हमारे लिए आवश्यक है वो न्यूट्रिएंट कहलाता है। न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्व अर्थात हमारे लिए फायदेमंद भोजन। अब ये हुआ। अब ये जो न्यूट्रिशन ये दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन दो टाइप का, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है यहाँ, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, जैसे ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप, और यानी कि मेन वही समझिए, ऑटोट्रॉपिक का मतलब अपने आप। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की वैसी प्रक्रिया जो अपने आप हो जाए, और ये जो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये पेड़ पौधों में होती है। पेड़ पौधों में अर्थात पेड़ पौधों में भोजन ग्रहण करने की, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये वाला। और इस पर पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपको डाउट हो तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आपको आशा है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा, बिकॉज वहाँ जिस टाइप से बताया गया है प्रैक्टिकली विद प्रैक्टिकल बताया गया है। ये ऑटोट्रॉपिक हम यहाँ नहीं डिस्कशन करेंगे, आप पीछे वाले प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लें। अब आया नेक्स्ट टॉपिक हेटेरोट्रॉपिक अर्थात न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट हेटेरोट्रॉपिक। ये जो हेटेरोट्रॉपिक है ये जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स या फिर थोड़ा इंसेक्ट कहा जाए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, सूक्ष्म जीव को छोड़कर हम एनिमल्स में पढ़ते हैं अर्थात जीव जंतुओं में पढ़ेंगे। अब आया जीव जंतुओं की बारी। ये जो जीव जंतुओं में न्यूट्रिशन की जो प्रक्रियाएं होती है ये दो प्रकार से होती है, एक मैकेनिकल एंड दूसरा केमिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है किसी प्रकार का काम करके, काम अर्थात अगर न्यूट्रिशन की बातें करें, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे मुंह में जाता है, मुंह में जाने के बाद हम दांत के माध्यम से उसे पीसते हैं। दांत से पीसना, यूज ऑफ टीथ। ये जो यूज ऑफ टीथ, दांत से इसे पीसना, ये मैकेनिकल न्यूट्रिशन कहलाता है। मैकेनिकल न्यूट्रिशन। और केमिकल न्यूट्रिशन की बातें करें, दांत से पीसने के बाद हमारे जीभ में उपस्थित सैलेवा से सैलेवरी इमेलेज सेक्रेट होता है, वो उसमें मिलता है। अब उससे भोजन का जो पाचन होता है वो केमिकल रूप में होता है। इसके बाद आगे वाले पार्ट्स में जाता है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपने अगले सेशन में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने वीडियो को तो यही रोकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो का आपको वेट करेंगे, और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।